खरूज दज्जाल वो मौजू है जिस पर अहादीस और रिवायतें भरे पड़े हैं। हर उम्मत के नबियों ने अपने कौम को दज्जाल से आगाह किया। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई मरतबा सहाबा कराम को दज्जाल की आमद की खबर दी थी। इस वीडियो में हम उस तवील हदीस का जिक्र करेंगे जिसे हदीस जसासा कहते हैं, जिसके मुताबिक सहाबे रसूल हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा दज्जाल से मुलाकात की थी और इस्लाम लाने के बाद उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वाक़े के मुतालिक बताया। लिहाजा आपने उस वाक़े की तस्दीक की और एक तवील खुतबा दिया। फातिमा बिन्त कैस रवायत करती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज पूरी कर ली तो मुस्कुराते हुए मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए। फिर फरमाया, हर आदमी अपनी नमाज की जगह पर ही बैठा रहे। फिर फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जमा किया है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें किसी बात की तरगीब या अल्लाह से डराने के लिए जमा नहीं किया। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए जमा किया है कि तमीम दारी नसरानी आदमी थे, बस वो आए और इस्लाम पर बैत की और मुसलमान हो गए और मुझे एक बात बताई जो उस खबर के मौक़िफ़ है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। चनांचा आपने मुझे खबर दी कि वो बनु लखम और बनु जज़ाम के 30 आदमियों के साथ एक बहरी कश्ती में सवार हुए। बस उन्हें एक माह तक बहरी मौजें ढकेलती रही। फिर वो समंदर में एक जजीरे की तरफ पहुंचे, यहाँ तक कि सूरज गरूब हो गया। तो वो छोटी छोटी कश्तियों में बैठकर जजीरे के अंदर दाखिल हुए। उन्हें वहाँ एक जानवर मिला जो मोटे और घने बालों वाला था। बालों की कसरत की वजह से उसका अगला और पिछला हिस्सा पहचाना नहीं जा सकता था। बस उन्होंने कहा, तेरे लिए हलाकत हो, तू कौन है? उसने कहा, ए कौम, उस आदमी के तरफ गर्जे में चलो क्योंकि वो तुम्हारे खबर के बारे में बहुत शौक रखता है। बस जब उसने हमारा नाम लिया तो हम घबरा गए कि वो कहीं जिन ना हो, लिहाजा हम जल्दी जल्दी चले, यहाँ तक के गर्जे में दाखिल हो गए। वहाँ एक बहुत बड़ा इंसान था कि उससे पहले हमने इतना बड़ा आदमी इतनी सख्ती के साथ बंधा हुआ कहीं नहीं देखा था। उसके दोनों हाथों को गर्दन के साथ बांधा हुआ था और घुटनों से टखनों तक लोहे के जंजीरों से जकड़ा हुआ था। हमने कहा, तेरे लिए हलाकत हो, तू कौन है? उसने कहा, तुम मेरी खबर मालूम करने पर कादिर हो ही गए हो, तो तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि हम अरब के लोग हैं। हम दरियाई जहाज में सवार हुए। बस जब हम सवार हुए तो समंदर को जोश में पाया। बस मौजें 1 महीने तक हमसे खेलती रही, फिर हमें तुम्हारे इस जजीरे तक पहुंचा दिया। उसने कहा, मैं जसासा हूँ। हमने कहा, जसासा क्या होता है? उसने कहा, गर्जे में उस आदमी का कसद करो क्योंकि वो तुम्हारी खबर का बहुत शौक रखता है। बस हम तेरी तरफ जल्दी से चले और हम घबराए और उससे पुरअमन न थे कि वो जिन हो। उसने कहा, मुझे बेसान के बाग के बारे में खबर दो। हमने कहा, उसके किस चीज़ के बारे में तुम खबर मालूम करना चाहते हो? उसने कहा, मैं उसके खजूरों के पल के बारे में पूछना चाहता हूँ। हमने उससे कहा, हाँ, पल आता है। उसने कहा, अनकरीब ये ज़माना आने वाला है कि वो दरख्त फल नहीं देगा। उसने कहा, मुझे बहरे तबरिया के बारे में खबर दो। हमने कहा, उसकी किस चीज़ के बारे में तुम खबर मालूम करना चाहते हो? उसने कहा, क्या उसमें पानी है? हमने कहा, उसमें पानी कसरत के साथ मौजूद है। फिर उसने कहा, अनकरीब उसका सारा पानी ख़त्म हो जाएगा। फिर कहा, मुझे ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने कहा, उसकी किस चीज़ के बारे में तुम मालूमात चाहते हो? उसने कहा, क्या उस चश्मे में वहाँ के लोग उसके पानी से खेती बाड़ी करते हैं? हमने कहा, हाँ, ये कसीर पानी वाला है और वहाँ के लोग उसके पानी से खेती बाड़ी करते हैं। फिर कहने लगा, मुझे नबी के बारे में खबर दो कि उसने क्या किया? हमने कहा, वो मक्का से निकले और यसरब यानी मदीना में उतरे हैं। कहने लगा, क्या रास्ते में रवान जंग की है? हमने कहा, हाँ। उसने कहा, उसने अहले अरब के साथ क्या सलूक किया? हमने उसे बताया कि वो अपने मुल्हका हदूद के अरब पर गालिब आ गए हैं और उन्होंने उनकी अतात की है। कहने लगा, क्या ऐसा हो चुका है? हमने कहा, हाँ। उसने कहा, उनके हक में ये बात बेहतर है कि वो उसके ताबेदार हो जाए और मैं तुम्हें अपने बारे में खबर देता हूँ कि मैं मसीह दज्जाल हूँ। अनकरीब मुझे निकलने की इजाज़त दे दी जाएगी। बस मैं निकलूँगा और मैं ज़मीन में चक्कर लगाऊँगा और 40 रातों में हर बस्ती में उतरूँगा, लेकिन मक्का और मदीना के अलावा, क्योंकि उन दोनों पर दाखिल होना मेरे लिए हराम कर दिया जाएगा और उसमें दाखिल होने से मुझे रोका जाएगा और उसकी हर गाठी पर फरिश्ते पहरादार होंगे। हज़रत फातिमा बिन्त कैस ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली को मिंबर से चबोया और फरमाया, ये तैबा है, ये तैबा है, ये तैबा है, यानी मदीना है।
کیا میں نے تمہیں یہ باتیں پہلے ہی بیان نہ کر دی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا بے شک مجھے تمیم کی اس خبر سے خوشی ہوئی کہ وہ اس حدیث کے موقف ہے جو میں نے تمہیں دجال اور مدینہ اور مکہ کے بارے میں بیان کی تھی۔ آگاہ رہو، دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ مشرق کے طرف ہے، وہ مشرق کے طرف ہے، وہ مشرق کے طرف ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ پس میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کر لی۔